नमस्कार, पिक अ कार्ड प्रेडिक्शंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक वीडियो में हमने बात करी थी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से किन सर्कमस्टांसेस में मिलेंगे, किस सिचुएशन में मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपकी मीटिंग होगी उससे पहले की आपकी क्या जर्नी रहेगी। यानी कि आप जब फाइनली अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे जो आपके साथ पूरी लाइफ बिताने वाले हैं, उनसे मिलने से पहले की जो जर्नी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में शिकागो में अपनी स्पीच उन्होंने दी थी, तो उनके स्पीच से काफ़ी इम्प्रेस होकर एक अमेरिकन सिटीज़न उनके पास गए और उन्होंने बोला कि आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा कि आई एम नॉट योर गुरु विल गिव यू अ सिल्वर कप। यानी कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपके जो गुरु होंगे वो आपको एक सिल्वर कप देंगे। वो जो अमेरिकन सिटीज़न थे उन्होंने अल्टीमेटली परमहंस योगानंद से दीक्षा ली, जिनकी एक बहुत ही फेमस किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो कई दशकों बाद की ये घटना है जब परमहंस योगानंद इंडिया से यूएस ट्रैवल कर रहे थे एज अ गुरु। वो अपने शिष्यों के लिए प्रेजेंट्स लेके जाते थे। तो जब वो यूएस में पहुँचे उन्होंने अपने कई शिष्यों के लिए प्रेजेंट्स दिए और इन अमेरिकन सिटीज़न को जिनकी हमने बात करी थी उनको उन्होंने एक सिल्वर कप दिया। यानी कि इतनी छोटा सा जो इवेंट, कौन किसी को एक कप देगा, वो भी एक डिवाइन प्लान का पार्ट था। यानी कि आप अपने लाइफ में जो भी सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्लान का पार्ट है और उसको आपने ही अपने कर्मों के द्वारा लिखा है। अगर आप अपनी तकदीर को अगर कहीं बदल सकते हैं तो अपने ही कर्मों के द्वारा उसको बदल सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि जो भी आपके साथ हुआ था, जो अभी हो रहा है और जो आगे होगा, इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। उसमें ही आपकी सबसे ज़्यादा भलाई है। अभी मैं जो रीडिंग करूँगा उसमें कईयों की जर्नी स्मूथ होगी, कईयों की जर्नी हो सकता है उतनी स्मूथ ना हो, लेकिन आप अपनी इस लाइफ में जो भी आप सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप हर चीज़ को बदल नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपने ही अपने कर्मों के द्वारा उसको अट्रैक्ट किया हो। तो आपके हाथ में जो है वो है कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें, कैसे उसको हैंडल करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन से ऊपर उठें और बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी ना हो किसी भी परिस्थिति में। अगर आप ऐसा करें तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहने वाली है। तो इसी मैसेज के साथ हम इस रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने आप 3 कार्ड्स देख सकते हैं। अपने प्रश्न पे फोकस कीजिए और गहरी सांस लीजिए। फोकस कीजिए कि आपको पता चले आपके लाइफ पार्टनर के मिलने के पहले तक की जर्नी के बारे में। यानी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से जब मिलेंगे उसके पहले तक की जर्नी के बारे में आपको इस रीडिंग में पता चले। और 1, 2 या 3 इन तीनों में से जो भी कार्ड आपके माइंड में फ्लैश हो रहा है उसको चुनें। तो जिन्होंने नंबर 2 और नंबर 3 कार्ड चुना था वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और जिन्होंने नंबर 1 कार्ड चुना था वो इस रीडिंग में आगे बढ़ें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना लेता हूँ। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी चुना था कि क्या रहेगी आपकी जर्नी आपके लाइफ पार्टनर से मिलने से पहले की। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। कैप्रिकॉर्न लगन की ये कुंडली है और यहाँ पे मार्स जो कि मंगल कारक है, यानी कि आपके शादी का जो इवेंट है उस पर्टिकुलर इवेंट का जो कारक है वो है मार्स। शादी के बाद वीनस टेक ओवर करता है। शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके स्पाउस का सिग्निफिकेटर फिर वीनस बन जाता है, लेकिन शादी का जो इवेंट है उसके लिए हम मार्स को देखेंगे। मार्स यहाँ पे अगर हम यहाँ से एंटी ज़ोडिएकली काउंट करें तो ये 10th साइन में है, यानी कि आपके स्पाउस का जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपकी शादी होगी, आपका कोई ना कोई एक इवेंट ज़रूर होगा। तो अब देख लेते हैं कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहेगा। उसके लिए मुझे इन प्लैनेट्स की डिग्रीज निकालने की बहुत ज़रूरत है। हमें डिग्रीज निकालने से हमें ये पता चलेगा कि किसके बाद क्या इवेंट होगा। उसके लिए मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जो कि 1 to 30 जिसमें 1 to 30 नंबर्स हैं।
तो ये क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एक साइन में 1 to 30 डिग्रीज़ होते हैं, तो मैं इन कार्ड्स में से शफल करके आपकी डिग्रीज़ निकालता हूँ हर एक प्लैनेट की और उसको पोजीशन करता हूँ। तो सभी प्लैनेट्स के ऊपर मैं डिग्रीज़ प्लेस कर चुका हूँ, यानी कि मैं कुछ कार्ड्स प्लेस कर चुका हूँ जिसमें 1 to 30 नंबर्स हैं। तो मार्स की डिग्री यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 10 डिग्री है। 10 के पहले 7 आता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे मून आया, और रिवर्स में राहु केतु क्योंकि ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे राहु का 22 डिग्री यहाँ पे मिल गया है। तो आपके मैरिज की जो स्टोरी है उसमें 3 प्लैनेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, बाकियों को हटा देते हैं। उसमें 3 जो प्लैनेट्स हैं वो हैं मून, मार्स और राहु। तो राहु यहाँ पे हम देख सकते हैं 8th हाउस में है, जो कि चेंज का दिखाता है और कुछ हिडन चीज़ों का भी सिग्निफिकेटर है राहु। और मून जो है वो भी एक चेंज का कारक है, यानी कि मून और राहु जब मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। आपके जो नेगोशिएशंस होंगे, आप किसी प्रोस्पेक्टिव ब्राइड या ग्रूम जिनकी फैमिली के साथ आपकी बातचीत होगी, तो हमेशा बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ बहुत सारे रिश्तों को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा जिससे पहले कि आप अपनी लाइफ पार्टनर से मिलें। और हो सकता है आप ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हों। हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे, क्योंकि राहु मरकरी के साइन में है, कुछ ना कुछ हिडन कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी चीज़ लग रही है जो चीज़ कहीं बातचीत के दौरान सामने ना आए और आपकी शादी फाइनलाइज होते होते रुक जाए, क्योंकि बाद में कुछ चीज़ें सामने उभर के आई जिसकी वजह से हो सकता है जो दोनों फैमिलीज़ हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस पैदा हों। तो राहु और मून यहाँ पे क्योंकि है तो बहुत सारे चेंजेस आपके नेगोशिएशंस में, आपके जितने फैमिलीज़ के साथ आप मिल रहे हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस आप करेंगे जिससे पहले कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलें। तो कितने आप करेंगे, हो सकता है जो मिनिमम फिगर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 10 + 18 यानी 28 हो सकता है। इतने सारे रिश्तों को आपको गो थ्रू करना पड़े सो दैट अल्टीमेटली आप अपने लाइफ पार्टनर से मिले। तो ये अगर आप ऑलरेडी आप इस जर्नी में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल करेक्ट पाथ में हैं। आपको इसी तरीके से अपने लाइफ पार्टनर से आपकी अल्टीमेटली मुलाकात होगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड से कि कैसे आपकी स्टोरी रहेगी। तो चलिए और देख लेते हैं क्या सिचुएशन रहेगी, क्या आपकी जर्नी रहेगी आपके लाइफ पार्टनर से मिलने से पहले। यहाँ पे मेरे पास कुछ कार्ड्स आए हैं जिनको मैं एक एक करके रख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो पता चल रही है स्टार्स, यानी कि एक रिश्ता जो आप बहुत ज़्यादा सपनों का रिश्ता हो सकता है ऐसा आया हो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, और उसके बाद ये न्यूज़ जब आपको आए और आप के इंगेजमेंट या आपके रिश्ता जब पक्का होने वाला हो, तो उस टाइम पे ये आपको चीज़ कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी कि बर्ड्स एक रिपीटेटिव एक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ें जो कि बुक दिखा रहा है, लेटर, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन जो चीज़ जो पहले कम्युनिकेट ना की गई हो और वो बाद में पता चले, उसकी वजह से हो सकता है अल्टीमेटली आपके जो रिश्ते या जो भी नेगोशिएशंस हैं वो अनसक्सेसफुल रहें। यानी कि ये जो एक्टिविटी है वो बार बार होगी और बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम और दी अदर, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें जो कि छुपाई गई हों पहले, जो बाद में पता चले, किसी और से पता चले और या कैसे भी पता चले, जो चीज़ आपकी मैच नहीं करती हो एक दूसरे की फैमिली के साथ, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से हो सकता है चीज़ एंड हो जाए। तो जो हमने देखा था डिग्री कार्ड से, वही चीज़ एग्जैक्टली हमारे दूसरे कार्ड्स भी बता रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम एक बार टैरो कार्ड से देखते हैं और जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपकी एनर्जीज़ रहेंगी, क्या एग्जैक्टली आपकी एनर्जीज़ रहेंगी। तो यहाँ पे टैरो कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। यहाँ पे आपकी जर्नी स्टार्ट होती एस ऑफ वैंड्स से, यानी कि एक नया रिश्ता, और क्वीन ऑफ वैंड्स जो कि आपको स्टेबिलिटी
की तरफ ले जाए, एक पॉजिटिव न्यूज़ जो आपके रिश्ते की पक्की हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि एक कॉन्क्रीट फॉर्म भी ले ले, और एयर ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सक्सेस का जो कार्ड है। बट अल्टीमेटली एम्प्रेस के बाद यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है और मून है, यानी कि जो चीज़ हमने पहले डिस्कस करी है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अल्टीमेटली चीज़ें अंधकार में जा सकती हैं, कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से। और ऐसा जब रिपीटेडली कई बार हो जाए इस जर्नी से जब आप गुजरें, तो अल्टीमेटली आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे। तो आप हताश बिल्कुल ना होइए, अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप अपने लाइफ पार्टनर से डेफिनेटली मिल सकते हैं। यही जर्नी आपको तय करनी है। याद रखिए, जो हमने डिवाइन प्लान की बात करी, यही डिवाइन प्लान है, और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, वही उसी में आपकी सबसे ज़्यादा भलाई है। तो अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो घंटी ज़रूर बजा दें, सो दैट लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। आप में से जिन्होंने नंबर 2 कार्ड चुना था, तो देख लेते हैं क्या रहेगी जर्नी आपकी आपके लाइफ पार्टनर से मिलने से पहले तक की। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। एरीज लगन की कुंडली है, मार्स जो कि मंगल कारक है। आपकी शादी का जो इवेंट है वो मार्स से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि मार्स मंगल कारक है। और जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद वीनस जो कि आपके स्पाउस का सिग्निफिकेटर है, वो टेक ओवर करता है। तो शादी के इवेंट के लिए हम देखेंगे मार्स को, जो कि जेमिनी के साइन में है, 3rd हाउस में है। हो सकता है आपकी लोकेलिटी में आपकी शादी हो, आपके घर से कुछ दूरी पे, आपके स्पाउस के घर से लेकिन काफ़ी दूरी पे शादी हो सकती है। तो इसमें आप मार्स तक जो इवेंट्स लीड कर रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगा। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जो 1 to 30 नंबर हैं, जिसमें से मैं आपके सारे जो प्लैनेट्स हैं हॉरोस्कोप में, उनकी डिग्रीज निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है सन से। सन जो कि आपके क्रिएटिव इंस्पिरेशन, आपके इंस्पिरेशंस और आइडियल्स का प्लैनेट है, वो एक्सॉल्टेड है एरीज में। और यहाँ पे सन सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है, यानी कि आप फोकस्ड रहेंगे अपने काम में, अपने विजन और गोल, अपने लाइफ में जो अभी आप अचीव करना चाहते हैं उसमें आप फोकस्ड रहेंगे। और उसके बाद उसी दौरान आपको वीनस से आपकी मुलाकात होगी, यानी कि आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो अदर जो सिग्निफिकेटर है ऑफ द अदर पर्सन इन योर लाइफ, एंड दैट वुड बी वीनस। एंड तो वीनस से आपकी मुलाकात होगी, यानी कि जो आपके दूसरे जो भी कोई भी हैं, कोई फ्रेंड हैं या कोई आप, वीनस उस प्लैनेट का सिग्निफिकेटर है जो कि रोमांस को दिखाता है, यानी कि आप जिस पर्सन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, काफ़ी ज़्यादा आप होंगे, उनसे आपकी मुलाकात होगी। उसके बाद आता है जुपिटर, जो कि दिखाता है आप एक स्टेबल इमोशनल बॉन्ड में आप अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रखेंगे, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस हों उस रिलेशनशिप को लेके, या आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर चुके हो। ये वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है। प्लूटो और यूरेनस इसके बाद आता है। प्लूटो एंडिंग्स को दिखाता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद पहले आई नहीं होंगी, और ये क्योंकि 6th हाउस में है, तो यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उसके बाद यूरेनस का प्लैनेट आ रहा है। यूरेनस जो कि आपकी इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, ये वो प्लैनेट है जो सोशल कस्टम्स की परवाह नहीं करता, और सोशल कस्टम्स के बाहर जो खुद की आपकी जो इच्छा या आपकी जो डिज़ायर है, या आपका दिल जो करे, जो चीज़ आपको डिफ़ाइन करती है यूनिकली, वो चीज़ यूरेनस है। यानी कि ये वो प्लैनेट है जो आपको अपनी दिल की बात सुनाता है। तो यूरेनस आ रहा है, उसके बाद आ रहा है मून, तो उसके बाद आ रहा है मार्स, और मार्स के दूसरी साइड की तरफ है केतु जो कि एक मून के साइन में भी है। तो ये दोनों आपस में देख भी रहे हैं।
तो केतु और मून लीड कर रहे हैं मार्स की तरफ, जो कि आपके शादी का कार्ड है, जो कि आपके शादी का प्लैनेट है। यानी कि जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली और सीरियसली इन्वेस्ट हो चुके होंगे। उसके बाद कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको उस रिलेशनशिप से दूर जाना पड़े, उसको छोड़ना पड़े और एक नई शुरुआत करनी पड़े, जो कि यूरेनस यहाँ पे दिखा रहा है। और मून जो कि चेंज दिखा रहा है, मून और केतु का यहाँ पे सिंबॉलिज्म है, यानी कि चेंज और पुराने जो हिस्ट्री, जो पास्ट है, उससे एक कट ऑफ, एक मेंटल कट ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है मून केतु। तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप को एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में आप ट्रांजिशन करेंगे और उसके बाद आप अपने असली लाइफ पार्टनर से मिलेंगे, जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर हो सकता है, आपके साथ ज़िंदगी भर बिताएं। तो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप का जो ट्रांजिशन है, ये आपको हो सकता है एक्सपीरियंस करना पड़े इस रीडिंग के हिसाब से। चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं। टैरो कार्ड्स में हम देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था मेरे वीडियो के इंट्रोडक्शन में कि हर चीज़ एक डिवाइन प्लान का पार्ट है, यानी कि जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे उससे आपकी भलाई ही होगी और आप उससे बहुत बड़े किसी बुरे चीज़ से बचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आपके साथ होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। तो टैरो कार्ड्स की हम एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कुछ टैरो कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होंगे, जो कि ये कार्ड दिखा रहा है। एक डीप इमोशनल अटैचमेंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे जस्टिस और जस्टिस के बाद 5 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि हो सकता है कुछ आपको सही ना लगे उस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है, जो 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है। हाई प्रीस्टेस के बाद एस ऑफ कप्स है, यानी कि हो सकता है आपके जो गाइडिंग फिलॉसफीज़ हैं, आइडियल्स और प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, उसके हिसाब से अगर आप सोचें और एक्ट करें तो इसमें कुछ गलत हुआ है आपके पास्ट में और आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स इसके बाद है। यानी कि हाई प्रीस्टेस आपको हो सकता है कहीं से गाइडेंस मिले, या आपकी अंतरात्मा जो आपको आवाज़ दे रही है उसके हिसाब से एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कि बहुत यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स है। आपको ये इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम है। ये जो रिलेशनशिप में जो भी आपने गो थ्रू किया है, इसको आप इस पे मनन और चिंतन कीजिए, क्योंकि ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपके अंदर के जो चीज़ें, ये दिस इज़ द कार्ड ऑफ गोइंग इनसाइड। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप अंदर जाके अपने आप को अगर एनालाइज करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान पाएंगे इस पूरे एपिसोड के बाद। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 10 ऑफ कप्स अल्टीमेटली आ रहा है एक्सक्यूज मी, जो कि दिखाता है अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ लव। यानी कि आप इस एपिसोड के बाद आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस में लव मिलने वाला है अपनी लाइफ में, और जो कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास अबंडेंस हो लव की, ताकि हम दूसरों को भी दे सकें, दूसरों को भी मदद कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। और उसके लिए हमको खुद को भी, हमें अगर मिलता है, अगर हम खुद इमोशनली हेल्दी हैं तो ही हम बाकी दूसरों की इमोशनली मदद कर सकते हैं। तो ये एक एपिसोड जो आप हो सकता है गो थ्रू कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग हो सकता है फर्स्ट रिलेशनशिप में आपने ऐसा गो थ्रू किया हो, या आप में से कुछ लोगों की हो सकता है सेकंड शादी प्लान हो रही हो, और फर्स्ट आपके मैरिज में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो जो भी है, एक
एक यहाँ पे एक डीप इमोशनल अटैचमेंट से आप निकल के आएंगे। और ये जो चीज़ है, ये जो पूरा एपिसोड है, ये आपको बहुत एक बेहतर इंसान बनाएगी, जो कि मुझे यहाँ से दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है। और अल्टीमेटली आपको अबंडेंस मिलेगा, अबंडेंस ऑफ लव, एंड दैट इज़ वेरी गुड। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये टैरो कार्ड्स से ये मैसेज क्लियर हो गया है। इसको हम अगर और दूसरे कार्ड से देखें तो क्या मैसेज आ रहा है, उसको एक बार देख लेते हैं इन कार्ड से। तो ये मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले है बुके, माइस, बियर, एंकर, हाउस, माउंटेन और स्नेक। जैसा कि मैंने कहा था कि आप एक रिलेशनशिप में होंगे, जो कि हो सकता है बहुत ही एक ड्रीमी रिलेशनशिप हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ हिडन प्रॉब्लम्स होंगी और जो पहले नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पे बियर है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी बड़े फैमिली में कोई बड़ा हो जिसकी वजह से, जिसका मन रखने के लिए या जिनकी बात रखने के लिए हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में जाएं। तो वहाँ पे एक स्टेबल रिलेशनशिप, एंकर और हाउस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। आप स्टेबल वे में किसी रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट करेंगे इमोशनली, और कुछ यहाँ पे दिक्कतें उसके बाद आएंगी, जिसकी वजह से आप एक नई रिलेशनशिप की तरफ ट्रांजिशन करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि अल्टीमेटली एक 10 ऑफ कप्स आया है, यानी कि देयर इज़ अबंडेंस एट द एंड ऑफ द लाइट, एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज़ लाइट, देयर इज़ होप। आप जो भी गो थ्रू करेंगे उसके लास्ट में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनली सेटिस्फाइंग पीरियड आपको मिलेगा, जो कि मुझे इस कार्ड से यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आपके साथ जो भी हो रहा है उसको डिवाइन प्लान का पार्ट समझिए, क्योंकि वही आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। इससे अच्छी चीज़ आपके लिए कुछ है नहीं। आप जो भी गो थ्रू कर रहे हैं तो उसको आप एक स्पिरिचुअल ज़ील से उसको डील करिए, तो बहुत डेफिनेटली आप इस फेज़ में भी आप बहुत अच्छे से उसको भर के उससे निकल पाएंगे, और जो कि एंड में जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, जो कि इस कार्ड से दिख रहा है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो घंटी ज़रूर बजा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार। तो आप में से जिन्होंने नंबर 3 कार्ड चुना था, आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना लेता हूँ, और देखते हैं कि आपकी क्या जर्नी रहेगी, क्या स्टोरी रहेगी आपके लाइफ पार्टनर से मिलने से पहले। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। जेमिनी लगन की कुंडली है, जहाँ पे सन है, मार्स यहाँ पे 9th हाउस में है। मार्स मंगल कारक है, यानी कि आपके शादी का जो इवेंट है वो हम मार्स से देखते हैं, और एक बार जब शादी हो जाए तो वीनस टेक ओवर करता है। वीनस आपके स्पाउस का सिग्निफिकेटर है और आपके स्पाउस को दिखाता है, जो कि 5th हाउस में है, जो और अपने ही साइन में लिब्रा में मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। यानी कि यहाँ पे मुझे लव मैरिज के भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली मार्स क्योंकि 9th हाउस में है, आपके घर से दूर, जो आपके शादी का जो की जगह होगी, आपके घर से दूर, आपके स्पाउस के घर के पास एक कोई जगह होगी जहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। तो अल्टीमेटली क्या सक्सेसिव इवेंट्स रहेंगे आपके स्पाउस के मिलने से पहले का, तो उसके लिए मैं सारे प्लैनेट्स की डिग्रीज निकाल लेता हूँ, ताकि मुझे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता चले, और देख लेते हैं कि क्या आपकी स्टोरी रहेगी। तो सभी प्लैनेट्स की यहाँ पे मैं डिग्रीज बिठा चुका हूँ। ये जो नंबर है, जो कार्ड में आप देख सकते हैं, वो आपके प्लैनेट का, उस साइन में जो प्लैनेट है उसकी डिग्रीज दिखाता है। तो मार्स जो कि हमने देखा था यहाँ पे एक्वेरियस साइन में है,
और इसकी डिग्रीज 30 है, यानी कि ज़ोडिएक के एकदम लास्ट साइन में है। तो लगभग जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे आपकी स्टोरी में कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि थोड़ी लंबी स्टोरी होने वाली है। तो कॉम्प्लिकेशंस हटाने के लिए यहाँ पे इस रीडिंग में हम आउटर प्लैनेट्स को साइड में कर देते हैं, यानी कि ये प्लूटो जो कि 2 डिग्रीज पे है, नेपच्यून 26 और यूरेनस यहाँ पे है। तो अभी जो बाकी प्लैनेट्स हैं इनमें सबसे पहले 4 डिग्री पे केतु है, क्योंकि केतु रिवर्स में जाता है, इसको हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे जुपिटर है जो कि आपको दिखाता है 8 डिग्रीज पे। उसके बाद यहाँ पे मून है जो कि 9 डिग्रीज पे। आप ये मून जो कि ट्रैवल को दिखाता है, यानी कि आप हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहे हो, या मून ये भी दिखा सकता है आपके इमोशंस को दिखा सकता है। तो इमोशंस किसकी तरफ जा रहे हैं। इसके बाद 10 डिग्री पे वीनस है। वीनस यानी कि आप जिनके साथ रोमांस कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस में भी है, यानी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके इमोशंस आपके पार्टनर की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप अपने रोमांटिक पार्टनर से यहाँ पे इस स्टेज में मिल चुके हैं। इसके बाद आ रहा है यहाँ पे 16 डिग्रीज पे सन आपके क्रिएटिव इंस्पिरेशन का प्लैनेट है। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं लाइफ के, उनको जो आप परस्यू करते हैं वो सन की वजह से करते हैं। सन वो ड्राइविंग एनर्जी है आपके ड्रीम्स को अचीव करने वाला। तो यहाँ पे एक हेल्दी सेपरेशन है आपके पार्टनर से या वीनस से, जो कि सन यहाँ पे दिखा रहा है। हो सकता है आप किसी काम की वजह से कहीं और आउट ऑफ टाउन जाएं, या हो सकता है कुछ दिनों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहें, या आप अपने काम में इतना बिजी हों कि आप रोमांस के लिए उतना टाइम ना दे पाएँ। तो ये चीज़ें आप अपनी ड्यूटी में उतना बिजी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें वो दिखाती है। सन के बाद जो प्लैनेट आ रहा है वो यहाँ पे 20 डिग्रीज और जो कि सैटर्न है। सैटर्न यानी कि कुछ यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, जो क्योंकि 8th हाउस है। हो सकता है आपकी स्पाउस की फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो, या सिंपल डिस्टेंस की वजह से कुछ हो सकता है, डिस्टेंस हो या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सैटर्न का यहाँ पे प्लैनेट आ रहा है। और लेकिन अच्छी बात ये है कि अगला प्लैनेट जो यहाँ पे है, इसको अगर हम हटा दें, अगला प्लैनेट है यहाँ पे मरकरी, यानी कि ये एक सैटर्न का एक फ्रेंडली प्लैनेट है। जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी डिफरेंसेस होंगी वो इजीली और एमिकेबली सॉल्व हो जाएंगी। ये मरकरी का ट्रेट है, यानी कि हो सकता है काम की वजह से कोई सेपरेशन हो, कोई डिस्टेंस हो, लेकिन मरकरी क्योंकि सैटर्न के बाद आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाएंगी। मरकरी 12th हाउस में है, यानी कि यहाँ पे अगर आप शर्तें रखें तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। यहाँ पे मरकरी 12th हाउस द हाउस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, यानी कि जो भी सिचुएशन है अगर आप उसको रिज़ॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें तो रिज़ॉल्व नहीं होंगी। अगर आप चीज़ें जैसी हैं उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें तो चीज़ें आराम से रिज़ॉल्व हो जाएंगी, और यहाँ पे मुझे इसलिए सक्सेस दिख रहा है। इसके बाद क्योंकि ये राहु है जिनको हम रिवर्स डायरेक्शन की वजह से कंसिडर नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पे मार्स आ गया, यानी कि आपकी लव स्टोरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बीच में हो सकता है आए, लेकिन अल्टीमेटली जब आप चीज़ों को एज सच एक्सेप्ट करेंगे तो सारी चीज़ें अब अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी, और अल्टीमेटली आपका जो मैरिज का प्लैनेट है वो उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी चीज़ को हम बाकी कार्ड से एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्या स्टोरी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये कार्ड्स आ गए हैं। मून, बुक, स्नेक, स्टार्स, गार्डन, स्काइथ, बियर। तो यहाँ पे ये चीज़ साफ हो रही है, एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट मून जो कि दिखा रहा है, एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है, किसी के साथ आपका रहेगा। हो सकता है वो चीज़ हिडन हो, उतनी आप उसको ज़्यादा
अनाउंस ना करें। हो सकता है कि छुप छुप के आप किसी को एडमायर करते हो या किसी से मिलते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और लेकिन कुछ हो सकता है प्रॉब्लम्स भी आएँ, बट अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे स्टार्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका रोमांस एक बड़े पैमाने में यहाँ पे एक कॉन्क्रीट फॉर्म लेता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आप डेफिनेटली अपनी लव स्टोरी में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गार्डन और स्काइथ है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है यहाँ पे आप कहीं और आप इन्वॉल्व हों, या ये सिंपली आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी कट ऑफ हो सकती है क्योंकि आप अपने पार्टनर को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहें, तो हो सकता है थोड़ी सोशल लाइफ कट ऑफ हो। बट डेफिनेटली प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ पे बियर का साइन है, न्यूट्रल कार्ड है, तो हम और 2 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ आगे फ्यूचर में है बियर के बाद। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, बर्च और स्टॉक। तो यानी कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज है आपकी लाइफ में। और कुछ प्रॉब्लम्स बीच में यहाँ पे दिख रही हैं मुझे, एक स्नेक है, एक स्काइथ है, कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आएंगी। हो सकता है बीच में कट ऑफ भी हो आप अपने पार्टनर से, जो कि यहाँ पे दिख रहा है इस कार्ड की वजह से। ये काम की वजह से हो सकता है, अपने आप जो चीज़ में आप के लिए करने के लिए आप इंस्पायर्ड हैं, उस चीज़ को परस्यू करने के लिए आप ज़्यादा टाइम जब देंगी तब भी थोड़ा सा यहाँ पे आप कट ऑफ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा स्टॉक, एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है आपकी लाइफ में, जो कि आपका ये रोमांटिक जो आपकी लव स्टोरी है इससे ये पता चल रहा है। और ये एक हैप्पी एंडिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आई बीच में उसके बाद अल्टीमेटली एक हैप्पी एंडिंग यहाँ पे हो रही है। तो इसी को हम आपकी जो इंटरनल एनर्जीज़ हैं, यानी कि आप क्या गो थ्रू करेंगे इस पूरे सिचुएशन में, उसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए हम इन कार्ड्स को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कार्ड्स आ गए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ रॉड्स, हायरोफेंट एंड जजमेंट। तो फाइनल स्टेप लेने से पहले डेफिनेटली एक आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। हायरोफेंट है जो कि यहाँ पे आपके आइडियल्स को दिखाता है, यानी कि आपने जो चीज़ सोच ली है, जो आपके फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ और आपके प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होता है, आप वही डिसीजन लेंगे जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स यहाँ पे लास्ट में आ रहे हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है सो वॉन्ड से, जहाँ पे एक नया कनेक्शन बनेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि कुछ लिमिटेशंस होंगी उस कनेक्शन में। ये ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके नए कनेक्शन में कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे दिख रही हैं जिनको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, जो ओवर टाइम ओवरकम होगी। किंग ऑफ कप्स है, यानी कि एक डीप इमोशनल अटैचमेंट है। ये जो इमोशंस हैं ये ईगो के बियॉन्ड है, यानी कि एक सेल्फलेस लव जिसको कहते हैं, जब आप अपने बारे में भी नहीं सोचते और दूसरे के बारे में जब आप सोचते हैं तो वो उतना गहरा ये प्यार है। ये किंग ऑफ कप्स उस कार्ड को दिखाता है। हो सकता है थोड़ा सा कुछ यहाँ पे टेम्पररी सेपरेशन भी हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स दिखाता है, यानी कि आप वापस आ रहे हैं अपने जो पार्टनर हैं, आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, उनके पास एक टेम्पररी सेपरेशन के बाद। 3 ऑफ रॉड्स है, यानी कि ये कम्युनिकेशन नेगोशिएशन दिखा रहा है। हो सकता है मैरिज का कम्युनिकेशन हो, मैरिज के लिए नेगोशिएशन हो आपस में फैमिलीज़ के साथ, और जो आपको एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे लेना है बेस्ड ऑन व्हाट यू फील इज़ राइट। यहाँ पे हायरोफेंट और जजमेंट आ रहा है। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना है और आप जो भी डिसीजन लेंगे बिल्कुल सही होगा,
क्योंकि ये एक पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इन कार्ड्स में भी एक स्टॉर्क मुझे दिखा था जो कि एक पॉजिटिव चेंज दिखाता है। तो अल्टीमेटली बीच में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकता है आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आप दोनों के लिए बिल्कुल सही होगा। तो ये थी आपकी स्टोरी आपके शादी की। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप घंटी ज़रूर बजा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।